जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि कभी भी हिंदू समाज में और जब शादी वगैरह की जाती है तो कुंडली मिलाना एक आम बात है। और कहते हैं कि जब तक कुंडली कुंडली नहीं मिलाई जाती है शादी हो नहीं सकती। ऐसी बात है पंडित जी? जी सर। और इसी बीच में हमारे साथ है पंडित जी हैं हमारे जो साथ हैं, लेकिन आज मैं इनका परिचय नहीं दूंगा, ये परिचय खुद देंगे अपना। और पंडित जी अपना जरा परिचय दीजिए आप पहले। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम मगन बिहारी शुक्ल है जी। मैं पंडिताई करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ जी। और मेरा घर शिवपुर ब्लॉक में है। इस हिंदू समाज से जुड़ा हूँ। मैं आज समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सनातन काल की रीत को हिंदू समाज में जो चलता आया है विवाह प्रक्रिया कुंडली मिलान, ये सदैव करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रभाव समाज पे पड़ता है। क्योंकि जब जिस टाइम बच्चों का जन्म होता है उस टाइम का समय जो माँ बाप नोट कर लेते हैं, कुछ लोग जन्म कुंडलियाँ बनवा लेते हैं, या जो नहीं बनवा पाते हैं उसके लिए जो नाम हम लोग नामांकन करते हैं उस नाम का भी असर प्रभाव बहुत काफी पड़ता है। जब विवाह के समय आता है तो एक वर और एक कन्या दोनों की नामों की पहले अक्षर एक एक लेते हैं। उन नामों के अक्षर को मिलान करते हैं, उसको कहा जाता है कि गुण मिलान। और उसके हिंदू समाज में 36 गुण का मिलान होता है। 36 गुण का मिलान होता है हिंदू समाज में। जी हाँ, 36 गुण का मिलान होता है। और 18 गुण से ऊपर गुण मिलने चाहिए दोनों के, वर वधू को मिला करके 18 गुण का। 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर जितना है उतना अच्छा माना जाता है। अब रही बात, इसे विवाह में हम लोग देखते हैं त्रिबल। पहला बल है कि बर की तरफ से सूर्य बल और लड़की की तरफ से बृहस्पति का बल देखा जाता है विचार में। और बर वधू मतलब कन्या और पुत्र के तरफ से दोनों तरफ से चंद्रमा का बल देखा जाता है। ये तीनों बल सही मिलने पर इसे त्रिबल कहा जाता है। शादी बहुत अच्छी बनती है। अगर कहीं सूर्य बल चौथे 8वें 12वें पढ़ते हैं बर के और उसे शादी करवा दिया जाए तो काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे पुत्र आदि नहीं होते हैं और काफी कष्ट होते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति का अगर कन्या के विपरीत बैठता है उसको शादी कर लिया जाए विचार करके, नट अगर कहीं नहीं बैठता है और जबरदस्ती शादी कर दिया जाए तो कन्या फिर हमेशा के लिए दुखी रहती है। पंडित जी मैं आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं एक कुछ क्वेश्चन वगैरह है जो मुझे ये कुछ लोगों ने पूछे हैं। मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है? मुहूर्त मुहूर्त कहा जाता है जैसे शादी सब मिलान होने के बाद फिर शादी करने की समय कि मुहूर्त देखी जाती है किस टाइम उत्तम है। हाँ, उस टाइम उत्तम है। हम लोगों में भद्रा का वास होता है। भद्रा का वास देखा जाता है इसे कहीं स्वर्ग पाताल पृथ्वी 3 लोक मुख्य माने गए हैं, चाहे हमारे में हो या आप में हो। तो जिस टाइम अरिष्ट ग्रह पृथ्वी पर है उस टाइम हम लोग शादी शुभ कार्य नहीं करते हैं। अशुभ कार्य तो अपने आप हो जाते हैं बिना करने से, और शुभ कार्य हम लोगों के बस में होते हैं करने के लिए, उसको हम लोग टाल देते हैं। जब पाताल में होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पाताल में नुकसान हम लोग नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग में होंगे वहां नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग पृथ्वी के ऊपर है। इसे मृत लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक जी, ये पृथ्वी लोक को मृत लोक है। हाँ, मृत लोक जहाँ हम लोग का जीवन मरण होता है, जहाँ जन्म लेते हैं मरते हैं, इसे मृत लोक कहते हैं। तो हम लोग पृथ्वी पर विचार करते हैं कोई ऐसा कार्य ना करे कि यहाँ हम लोग का अनिष्ट हो जाए। जैसे मृत्यु बाण लग रहा है, कोई योग ठीक नहीं बैठ रहा है और सामने दिक्सूल है, हम लोग कहा गया है कि सोम शनिचर पूर्व न चालू। एक देहाती कहावत है कि सोमवार को शनिवार को पूर्व नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सोमवार को पूर्व नहीं। हाँ, सोम शनिचर पूर्व चालू। मंगर बुध उत्तर दिशा चालू। मंगर और बुधवार को किसी को उत्तर की दिशा विशेष जरूरी नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, रवि शुक्र जो पश्चिम जावे हानि होए पथ लाभ न पावे। और रविवार को शुक्रवार को पश्चिम दिशा नहीं जाना चाहिए। रविवार को पश्चिम पीछे को। अच्छा, पश्चिम नहीं जाना चाहिए। हाँ, यदि कोई आवश्यक कार्य है तो मजबूरी जाने को, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और आदेश लेते हैं अपने इष्ट देवता से, माता पिता से कि मेरी रक्षा करें और वह जाना अनिवार्य है। यदि आवश्यकता नहीं है तो दिन टाल देना चाहिए। पंडित जी एक क्वेश्चन और भी आ रहा है। और बृहस्पतिवार को सर जी दक्षिण जाना चाहिए। बृहस्पतिवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए। दक्षिण नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा है जो अभी यहाँ लिखा गया है, उसमें क्वेश्चन ये है कि पंडित जी मुझे बताइए, जैसे कि ये लड़की से आपकी शादी इस लड़के की नहीं हो सकती, जैसे कहते हैं मांगलिक है लड़की। जी हाँ, आदमी मर जाए, मतलब जिससे शादी इस लड़के से होगी वो मर जाएगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट? ऐसा शादियों में रहता है जी कि जन्म के टाइम मंगल ग्रह अगर अरिष्ट है तो उस टाइम हम लोग
लड़की का बल कैसे पता लगाते हैं कि हाँ लगाते हैं, कैसे हो गया? जन्म होता है, जन्म कुंडली जब समय होता है जिस टाइम, जैसे मान लीजिए आज किसी का जन्म सुबह 5:30 पर हुआ सुबह, उस टाइम हमने देखा कि 5:30 पे कौन सी नक्षत्र है और उस नक्षत्र में कौन से ग्रह पड़ रहे हैं, कौन सी लग्न पड़ रही है। उस टाइम के विचार से हम लोग जन्म कुंडली रखते हैं। उस ग्रह से कौन सा परिणाम होगा, उस योग से कौन सा परिणाम होगा, उस नक्षत्र से कौन सा परिणाम होगा, ऐसा मिला करके हम लोग उसके जन्म पत्रिका बनाते हैं और उस जन्म पत्रिका के अनुसार वो जन्म कुंडली बनकर तैयार होती है और उससे जब सेम मिलान वाला लड़का मिलेगा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि कोई लड़की मंगलिक है, हाँ, तो उसकी शादी मांगलिक से होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं अगर एक बात करूं, जैसा कि उदाहरण के लिए जो ऐश्वर्या राय थी जी, वो जो शायद मंगलिक थी जी जी जी, तो उनकी भी मिलान कैसे हुआ अभिषेक का? जैसे कि अब ये तो उस टाइम विचार करने वाले लोग जान सकते हैं कि उनकी शादी मांगलिक से हुई है, विचार से कि बिना विचार से, वो तो वहां वाले करवाए होंगे वही जान सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए एक हमारे यहाँ भी आज एक्सीडेंट हुआ है कि एक लड़की की शादी हुआ था लखनऊ में और संयोग से वो बर खत्म हो गया था। अच्छा, वो एक्सीडेंट हो गया था उसका, फिर उसकी दूसरी शादी किए, कल वहां भी एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, अब तीसरी शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए यह है कि विचार करके करना चाहिए कि जो उसमें गुण दोष हैं वही गुण दोष वाला बर होना चाहिए लड़का। सेम होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। बहुत ही बड़ी बात पंडित जी ने कही है, बहुत बड़ी बात की। एक बात ये बता दूं कि पंडित जी ने ये इस बारे में बताया है कि जिसके जो दोष है जी, जन्म कुंडली में जो दोष है उसको उसी दोष वाले जो है लड़के से शादी होना अनिवार्य, अन्यथा एक्सीडेंट है ऐसा आप लोग, क्योंकि उसका समभाव माना जाता है। जैसे हम लोगों में राक्षस, मनुष्य, देवता तीन रूप माने गए हैं। राक्षस का काम है बहुत उत्पात मचाना, तांडव करना, परेशान करना, विपरीत दिशा में चलना, ये राक्षस का स्वभाव है। राक्षस स्वभाव मतलब कि वो सद्मार्गों से हट करके कुमार्गों पर चलना, परेशान करना। देवता का स्वभाव है सबका कल्याण करना, किसी का अहित न करना। मनुष्य का स्वभाव है साधारण तौर से अपना जीवन यापन करना। अब पता चला कि कहीं मेरे विचार में मनुष्य योग आ रहा है और किसी पे राक्षस आ रहा है, शादी करवा दी गई तो मनुष्य वाला हमेशा बल हमेशा दबा रहेगा, राक्षस वाला जीवन में परेशान करेगा। तो सामने वाला राक्षस ही होना चाहिए जी, हाँ, नहीं, वो भी मनुष्य होना चाहिए। राक्षस होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, देवता होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। हमारे पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई और किसी को जरूरत है हमारे पंडित जी अपना नाम और जो है अपना मोबाइल नंबर आप आराम से बता दीजिए ताकि किसी को जरूरत पड़े वो आपको फोन कर ले। जी, नंबर बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम है पंडित मगन बिहारी शुक्ल, निवास स्थान शिवपुर। मोबाइल नंबर है 99 19 42 42 05। फिर से रिपीट कीजिए एक बार। 99 19 42 42 05। देखिए, 2 मरतबा रिपीट करा दिया मैंने, एक ही बार में वीडियो हो सकता है, लेकिन इससे यह रहेगा कि कहीं नंबर कहीं जो। और मैं अपने समाज को ये भी संदेश देना चाहता हूँ, किसी को कहीं भी समय अगर नहीं है आने का, अगर कहीं पंडित की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, इस मोबाइल नंबर से भी अपने घर बैठे मुझसे विचार करवा सकता है। किंतु समय उसे देना पड़ेगा कि मेरे पास समय सुबह के टाइम 9-10 बजे तक फ्री रहता है, उसके बाद कहीं न कहीं व्यस्तता होती है, तो सुबह के समय वो अपनी फ्री सेवा लेने के लिए हमेशा के लिए आ सकता है, फोन कर सकता है। मैं उसके लिए तत्पर हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने जरूरी इन्फॉर्मेशन जो शादी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने दी और हमारे जितने भी लोग, हमारी फैमिली जो देख रही है, कभी भी इनमें से किसी को जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।